Hello everyone, मेरा नाम जाहिद है and in this video I'm going to share with you about how this one thing limits everything about your growth. See, lack of exposure एक ऐसा चीज़ है जिसके कारण आप लाइफ में हर एक स्टेज पे स्टक रहोगे. It is from my personal journey कि मैंने ये देखा है. Different areas of my life got stuck because of lack of exposure. Now what do I mean by this? देखिए, lack of exposure जब मैं बोलता हूँ, it is not just about career, it is not just about some kind of a profession. इसका मतलब है कि lack of exposure to different things, lack of exposure of how to craft one's personality, lack of exposure of how to craft one's speech, कि किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से communication करना है, lack of exposure about how to network with people, how to build high net worth नेटवर्क्स, कैसे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट लोगों के साथ एंड कॉम्पिटेंट लोगों के साथ अपना कनेक्शंस बनाइए, हाउ यू कैन लेवरेज नेटवर्क्स. ये सब कुछ लैक ऑफ एक्सपोजर के कारण ही आता है. अपार्ट फ्रॉम दिस, देयर कुड बी लैक ऑफ एक्सपोजर अबाउट कैरियर नॉलेज, कि आपको एक पर्टिकुलर कैरियर पाथ के बारे में नहीं पता है. देयर कुड बी थिंग्स अबाउट लैक ऑफ एक्सपोजर टू स्किल्स. अगर आपको स्किल्स नहीं आता है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स एग्जिस्ट, जो आपका इनर टैलेंट है, जिसको निकाल बाहर लाने के लिए आपको एक इकोसिस्टम नहीं मिल रहा है, सो दैट इज़ ऑल्सो ए लैक ऑफ एक्सपोजर, राइट. सो यहाँ पे मैं जब बोल रहा हूँ लैक ऑफ एक्सपोजर लिमिट्स ग्रोथ, दिस इज़ फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. जबकि मैंने इन द लास्ट सो मैनी ईयर्स, जब जब मैं अलग अलग एरियाज़ पे स्टक रहा, दिस इज़ ओनली वन पर्टिकुलर सेंटेंस जो दिमाग में मेरे कॉन्स्टेंटली रहता था कि हाउ एम आई लिमिटिंग माई एक्सपोजर. मैं कैसे खुद को लिमिट कर रहा हूँ. क्या मैं एक पर्टिकुलर बिजनेस इवेंट में जाके लोगों से सीख सकता हूँ. मेरा पर्सनल बैकग्राउंड है कि मैं एक बहुत रूरल फैमिली से आता हूँ, जहाँ पे people are not so much educated. I had to create an opportunity for myself. मुझे खुद देखना था, खुद एक्सप्लोर करना था, खुद समझना था चीज़ें. मेरी फ्रेंड सर्कल में, मेरे दोस्तों में, मेरे क्लोज फ्रेंड्स ग्रुप या सिबलिंग्स, किसी में भी वो इकोसिस्टम ही मुझे नहीं मिला जिससे मैं ग्रो कर पाऊँ. सो इट वाज ऑल अबाउट कि मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल करूँ एक्सपोजर लाने के लिए, कि मैं ट्विटर का इस्तेमाल करूँ, कि मैं बाहर बिजनेस इवेंट्स में जाऊँ, अलग अलग सिटीज़ में जाऊँ एक्सपोजर लेने के लिए. अभी एक्सपोजर इज़ द वन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो हमारे पर्सनैलिटी को ओपन अप करता है. अगर आप खुद को एक्सपोज नहीं करोगे तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ इकोसिस्टम, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑडियंसेस, तब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है एक इंसान को खुद ही ग्रो करने के लिए. क्योंकि हमारा कंडीशनिंग तो हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग रहता है, हमारे जगह के अकॉर्डिंग रहता है. तो हमें उस तरह का इकोसिस्टम, उस तरह का फ्रेंड सर्कल, उस तरह के नेटवर्क्स चाहिए होते हैं जब हमको एक नेक्स्ट स्टेज पे, ऊपर के स्टेज पे पहुंचना होता है. फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको बताऊं, लेट अस से आप एक प्रोफेशनल बिजनेस खोलना चाहते हो और इन ए पर्टिकुलर सिटी, लेट अस से टीयर वन सिटी, कहीं पे आप एक बहुत बड़ा एक आप प्रोफेशनल सर्विसेज एजेंसी खोलना चाहते हो. अगर आपको अभी पता नहीं होगा कि वहाँ के प्राइसिंग कैसे काम करते हैं, वहाँ के लोग कैसे सोचते हैं, वहाँ के लोगों का ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होते हैं, व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इज़ रिक्वायर्ड देयर, किस तरीके से क्लाइंट्स लाते हैं ऑफलाइन उस सिटी में, आपको पता ही नहीं चलेगा कि हाउ विल यू ग्रो. सो इट इज़ ऑल अबाउट कि आप वहाँ जाओगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना नेटवर्क बनाओगे, कोई दोस्त हो या कोई सम काइंड ऑफ नेटवर्क या इकोसिस्टम, उसमें घुसने के लिए ट्राई करोगे. इट इज़ ऑलवेज द इकोसिस्टम. सिमिलरली, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आप अपना कैरियर पाथ बना रहे हो, आप अपना कैरियर पाथ अपने हिसाब से कर रहे हो, आप कोई भी स्किल, प्रोफेशनल स्किल कर रहे हो, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, एनीथिंग, वट एवर यू आर डूइंग, अगर आपको नेक्स्ट लेवल एक्सपोजर नहीं मिलेगा, लेट अस से इफ़ यू आर ए डेवलपर, आपको एक हायर लेवल डेवलपर का कॉम्पिटेंस से आपको एडवाइसेस या स्किल सेट नहीं मिलेगी, तो आपको रोड मैप मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ यूट्यूब, इट इज़ एक्सट्रीमली ईजी टू फाइंड एक्सपोजर, राइट. बट यूट्यूब एक्सपोजर इज़ वन थिंग, बट आपको एक ऑफलाइन एक्सपोजर जब मिलता है टू ए मेंटर, टू समवन, दैट रियली रियली बेनिफिट्स योर ग्रोथ. इट हैज़ हैपन इन माई ओन पर्सनल जर्नी कि मुझे अलग अलग स्टेज पे अलग अलग मेंटर्स मिले, अलग अलग लोग मिले, चाहे वो कोई स्पिरिचुअल मेंटर हो, who guided me into how to टॉक, हाउ टू थिंक अबाउट कि मेरा सोच में क्या गलती थी, मैं सक्सेस के बारे में कैसे सोच रहा था, मैं
काम के बारे में किस तरीके से सोच रहा था। तो स्पिरिचुअल मेंटरशिप मिले अलग अलग एरियाज़ में। जब मुझे मैं अपना कैरियर बना रहा था वीडियो एडिटिंग प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, मुझे वहाँ पे मेंटरशिप मिले कि हाउ टू थिंक अबाउट दीज एरियाज़। तो इट इज़ अबाउट मेंटरशिप। एक चीज़ होता है हुनर खुद से लेना यूट्यूब से स्किल से, अनदर थिंग होता है व्हेन यू नो बाय द एक्सपीरियंस ऑफ पीपल। लोग जिन्होंने 20 साल 30 साल आपके ही फील्ड में काम कर चुके हैं, उनको उस इंडस्ट्री के बारे में ऑलमोस्ट हर कुछ पता होगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग। एक तो हो गया प्रोफेशनल बिजनेस एक्सपोजर कैरियर के लिए, एक हो गया हमारा खुद का साइकोलॉजिकल एक्सपोजर कि क्या हम अपने सोचने के लिमिटेशंस में ही बंधे हुए हैं, क्या हम अपने थॉट प्रोसेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बढ़ेगा कैसे जब हम खुद के थॉट्स को एक्सपोजर देंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंकर्स। अगर मैं यहाँ पे अभी सोचना चाहता हूँ इन ए कम्प्लीटली न्यू वे, मुझे कम्प्लीटली न्यू टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स को सुनना पड़ेगा, वेदर इट बी इंडियन राइटर्स, वेदर इट बी वेस्टर्न फिलोसोफर्स या साइंटिफिक नॉन फिक्शन, एनीवन। आपके खुद के डोमेन में अगर हो, अगर जानना पड़ेगा। इट इज़ अबाउट एक्सप्लोरिंग कि व्हाट काइंड ऑफ माइंड्स आर देयर, कैसे लोग वहाँ सोच रहे हैं, किस किन लोगों ने इनके ऊपर सालों साल रिसर्च किया है। तो उससे क्या होगा कि आपका साइकोलॉजिकल मेकअप बदलेगा। साइकोलॉजिकल मेकअप बदलना इन द सेंस खुद को जोर जबरदस्ती बदलना नहीं है। इट्स अबाउट विलिंगली एक्सप्लोर करना कि हम दूसरों के कॉन्शियसनेस को, दूसरे के चेतना को एक्सप्लोर कर रहे हैं आउट ऑफ आवर ओन विल। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या मास्टरी हासिल की है। सो दिस इज़ अबाउट अगेन एक्सपोजर। सो हर एक चीज़ आप देखोगे जीवन के हर एक पहलू, इट्स ऑलमोस्ट लिमिटेड टू एक्सपोजर। कोई बहुत बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन बनता है इन ए पर्टिकुलर सिटी, कोई इन फॉर एग्जांपल कोई इन टीयर 2 टीयर 3 सिटी वो 10 साल से कॉमेडी कर रहा है, बट उसी स्टेज पे या थोड़ा ही ग्रोथ कर पाता है। इट इज़ नॉट बिकॉज कि उसके स्किल सेट बहुत ज़्यादा डिफरेंट होंगे, मे बी इट इज़ डेफिनेटली देयर स्किल सेट डिफरेंट होंगे, बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट एक्सपोजर कि उसको जो इकोसिस्टम वहाँ टीयर 3 सिटी में मिलता है, द अनदर गाय इन टीयर 1 सिटी बीइंग एक्सपोज टू टॉप कॉमेडियन सेलिब्रिटीज़ एंड क्राउड्स, उसको वहाँ नहीं मिलता। इट्स अबाउट एक्सपोजर। अभी एक्सपोजर का गलती नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज आजकल प्लेइंग फील्ड कम्प्लीटली इक्वल हो चुका है। सोशल मीडिया इज़ कम्प्लीटली इक्वल। लोग बोलेंगे यूट्यूब इज़ देयर, एक्सपोजर इज़ कम्प्लीटली देयर। सो यू नो बट द थिंग इज़ एक्सपोजर तो है, यूट्यूब इज़ गिविंग एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, बट स्किल सेट लाने के लिए हाउ डू यू क्राफ्ट दैट स्किल सेट, किस तरीके से सोचना है, किस तरीके से अपने लाइफ को डिसिप्लिन बनाना है, किस तरीके से क्रिएटिव परसूट करना है, ये बहुत सारी चीज़ें एक मेंटर्स के थ्रू आती है। तो मैं कहूँगा आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, आप अगर एक स्टूडेंट हो या पर एक बिजनेस ओनर हो, प्रोफेशनल हो, आपको हमेशा कहीं ना कहीं एक मेंटर की ज़रूरत होती है। अगर आपको वो एक्टिवली नहीं मिल रहा है तो आप यूट्यूब पे जाइए, तो आप सर्च कीजिए, आप खुद के ही मेंटर बनिए बाय ब्रिंगिंग मैनी थिंकर्स लाइक दिस जिन्होंने आपके एरिया में काम किया हो। बहुत सारे राइटर्स की किताबें, बुक्स, पॉडकास्ट चैनल, जहाँ पे आपको अपने एक्सपर्टीज़ अपने एरिया से रिलेटेड आपको लोग मिले। अनलेस एंड अनटिल ये जो फाउंडेशनल थिंग है कि लैक ऑफ एक्सपोजर लिमिट्स आवर ग्रोथ, ये हम अपने दिमाग में क्लियरली नहीं बिठाते हैं, तो हम हमेशा एक ही सर्कल में रन करते रहेंगे। जब हमको एक्सपोजर की ज़रूरत होगी तब हम खुद को लिमिट करके बैठे रहेंगे। तो दिस इज़ वन थिंग आई वांटेड टू एड्रेस इन दिस वीडियो। एक्सपोजर के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक इंसान के ग्रोथ को हेल्प करता है, बट बिफोर एक्सपोजर और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हम एक्सपोजर तो चाहते हैं कि आप एक बड़े बिजनेस इकोसिस्टम में आपका जो भी स्किल सेट है उस हिसाब से आप एक कंपनी में या अलग अलग एरियाज़ में आप एक्सपोजर चाहते हो कि आपको एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स इकोसिस्टम, हाई नेटवर्क इकोसिस्टम, उन सब में आप एंट्री करना चाहते हो। बट उसमें एंट्री करने से पहले फाउंडेशनल थिंग ये भी है कि वर्किंग ऑन वन स्किल, वर्किंग वंस ऑन वंस कॉम्पिटेंस, कि हम अपने हुनर के ऊपर काम करें। अगर हमने अपने हुनर के ऊपर काम ही नहीं किया है, लेट अस से मिनिमम एटलीस्ट 2-3 साल काम नहीं किए हैं और हम डायरेक्ट एक्सपोजर मांगते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इट विल बी जस्ट ए फनी थिंग। बिकॉज जो लोग एक लेवल पे पहुँच चुके हैं इन टर्म्स ऑफ स्किल, राइट, इन टर्म्स ऑफ सम काइंड ऑफ अ कॉम्पिटेंस, अगर एक हुनर के लेवल पे वो कहीं पहुंच चुके हैं, अगर उनके पास एक फ्रेशर या फ्री भी जाता है, दे वोंट ट्रीट इट
लाइक विद एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ इम्पोर्टेंस, क्योंकि आपको भी समथिंग देना पड़ेगा। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। आप कोई भी इकोसिस्टम में एंटर करना चाहते हो, इट इज़ ऑलवेज लाइक ओके आपको क्या आता है, व्हाट इज़ योर गिव एंड टेक, राइट। सो इसलिए सबसे पहले एक्सपोजर इज़ इम्पोर्टेंट, पर उसके पहले खुद के हुनर के ऊपर भी काम करना एक्सट्रीमली ज़रूरी है। अगर आप खुद के हुनर के ऊपर काम नहीं करेंगे एटलीस्ट 2-3 साल, चाहे वो जो भी एरिया हो, आप जिस भी एरिया में काम करना चाहते हैं, प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग, प्रोफेशनल कोडिंग, वेदर इट बी बिजनेस कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी, स्टैंड अप कॉमेडी, आर्ट, एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग आप जिसके ऊपर काम कर सकते हैं। बट इट इज़ अबाउट कि आपने कितना रियलिस्टिकली उस फील्ड के अंदर डीपली गए हो बिफोर गोइंग टू सच इकोसिस्टम, बिफोर टॉकिंग टू पीपल जिनको पता है जो क्या कर रहे हैं। क्योंकि आपको खुद को अगर अच्छे से प्रेजेंट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद के स्किल के ऊपर काम करना होगा। Now, these are the two main important things that I wanted to address through this video. इस वीडियो का सिर्फ यही मकसद था कि अगर आप इन 2 पॉइंट्स को समझ सके, नंबर वन इज़ लैक ऑफ एक्सपोजर, नंबर टू इज़ वर्किंग ऑन वन स्किल, स्पेशली फॉर बिगिनर्स एंड फ्रेशर्स, वर्किंग वन स्किल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। लैक ऑफ एक्सपोजर इज़ समथिंग विच अप्लाइज टू एवरी वन, ये हर किसी के लिए काम आता है। क्योंकि लैक ऑफ एक्सपोजर इज़ नॉट समथिंग कि कोई इंसान एक लेवल पे पहुंच चुका है उसके बाद उसको एक्सपोजर नहीं चाहिए। हर एक हम में से हर किसी को एक्सपोजर चाहिए होता है, इंक्लूडिंग एवरीवन। मुझे अभी अलग अलग स्टेज में मुझे बहुत सारे एक्सपोजर की ज़रूरत है। मेरे बहुत सारे कमियां हैं जो मैं खुद ऑब्जर्व करता हूं अलग अलग एरियाज़ में, राइट। तो मुझे अपने कमियों को समझने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो भी एक्सपोजर से ही आता है कि ये कमियां मेरे में हैं, मेरे स्किल सेट में हैं, मेरे कम्युनिकेशंस में है, एनीथिंग जो आप अगर अपने कमियों को समझने की कोशिश करोगे तो आप देखना वो भी आएगा एक्सपोजर से ही। कोई एक मेंटर, कोई एक हायर लेवल इकोसिस्टम या लोग इस तरह के, तो आपको पता चलेगा ये कमियां आपके अंदर है कि आपने उन लिमिटेशंस, उन कमियों के ऊपर काम नहीं किया है। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि एक्सपोजर हर एक इंसान को चाहिए होता है डिपेंडिंग ऑन वो किस स्टेज में है अपने ग्रोथ के। तो वो पॉइंट is very important. But yeah, if you are a beginner and fresher, working on one skill is also extremely important. So that's it, आज के वीडियो में मैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट एड्रेस करना चाहता था। आई होप दिस हैज़ बीन यूजफुल। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो ऑन दिस चैनल, एंड इफ़ यू गाइज लाइक इट, डू गिव इट ए लाइक और सब्सक्राइब। मैं यहाँ पे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा फ्रॉम माय जर्नी ऑफ लास्ट 5 to 6 years। अपार्ट फ्रॉम दैट माय होल एजुकेशन एंड कैरियर जर्नी मैं यहाँ पे शेयर करूँगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू गिव इट अ लाइक एंड शेयर, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू। नमस्ते।